क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, 8 फरवरी को हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, तो इस वीडियो को देख करके आप हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव का जो है कि हम आंसर जानते हैं। आपका कोई भी सेट रहे इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सबका सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो इसलिए वीडियो को रोक रोक करके आप अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव का मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, और कमेंट करके यह भी बताइए कि आपको कितना मार्क आ रहा है, 50 ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क आ रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो लॉरेंस हो गया, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया। 16 अगस्त आपको हो गया 1946, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी। तो वो जो है कि लेबर पार्टी की सरकार थी, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, BR अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, लियाकत अली खान, ऑप्शन ए। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। जय हिंद का नारा किसने दिया। इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार द्वार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था। ये होगा आपको 2री शताब्दी। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है। तो इसका कमेंट में जवाब दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन आपको हो गया डी। बुद्ध का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में, ऑप्शन आपको हो गया ए। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। तो वो हुआ था राष्ट्रकूट के शासनकाल में, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया, वो हो गया आपको डी, ऋषभ देव। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अलबरूनी होना चाहिए, को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज से गजनी ले गया। तो महमूद गजनी ले गया था, सुल्तान महमूद, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। गजनी छोड़ दिया इसमें। अगला ऑब्जेक्टिव, रिहला के लेखक कौन थे। इब्न बतूता, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। फ्रांसवा वर्नियर कौन था। तो इनमें से सभी, ऑप्शन आपको हो गया डी। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था। बर्नियर कहा था, जो कि ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव, आइन ए अकबरी किसने लिखा। तो वो लिखा था अबुल फजल, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। रैयत का, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, अठारहवीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था कहलाती थी जजमानी, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता है। तो श्यूरगल, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे।
अनानास, पपीता, मक्का भारत में कब उपजाए जाते थे? तो चलिए, इसका कन्फर्म नहीं है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कन्फर्म है तो। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? हुमायूंनामा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। जीतल किस धातु का बना सिक्का था? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी, चांदी का, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, कॉर्नवालिस। अगला ऑब्जेक्टिव, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 1813। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, 1784। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, दंत चिकित्सक। संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 1855-56। अंग्रेजों ने दामिन इंड को में किस जनजाति को बसाया था? संथालों को, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, मेरठ में, ऑप्शन सी। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने किस आरोप में हटाया? कुशासन के कारण, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। किसे बंगाल का आर्मी पोथशाला कहा जाता था? अवध को, जो कि ऑप्शन आपको हो गया बी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? कृष्ण की। इसमें भी कंफर्म नहीं है, आप लोग देखिए कमेंट करके बताइए। अगला ऑब्जेक्टिव, नैनार किस देवता की उपासना करते थे? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, शिव। अगला ऑब्जेक्टिव, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? तो ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, फारस से आने वाले मुसलमान शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो ये आपको हो गया ऑप्शन बी, दिल्ली में। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक से संकलित किए गए हैं? तो ये आपको ऑप्शन हो गया ए, बीजक से। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन आपको होगा डी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, तांबा का, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। सोतुरगई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है अफगानिस्तान में, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी, लोथल में। मेसोपोटामिया के लेख में मेलोहा किसे कहा गया? इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, हड़प्पाई क्षेत्र को, ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे। कड़की फयोंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, ए और बी दोनों, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों में मिले हैं।
अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 1955 में हुआ था। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको डी, सर जॉन मार्शल थे, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। तो धम्म महामात का क्या कार्य था? तो देखिए, धम्म महामात का जो कार्य था, धर्मानुशासन स्थापित करना, जो कि इसमें कहीं पर भी नहीं है, तीन में से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन आपको डी में होगा। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 61, यहाँ पर देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था संगम, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो वो तुलुप राजवंश के शासक थे, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। कड़ैकी राक्षी तंगरी का युद्ध, जिसको हम तालीकोटा का भी युद्ध कहते हैं, कब हुआ था? तो वह 1565 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 1435। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? तो 1510 में प्राप्त की थी, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। विजय नगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकेतन किस देश का व्यापारी था? तो वह रूस का व्यापारी था, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। महानबी डिब्बा क्या है? तो ये एक विशालकाय मंच है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो ये घोड़ों के व्यापारी को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब है कि कृष्णदेवराय ने अमुक्त मलयद किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में लिखी है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, समुद्रगुप्त की। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो सातवाहन राजवंश से था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। तमिल संगम साहित्य में बेल्लालर किसे कहा जाता था? तो बड़े जमींदार को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह कितने रूपों में मान्यता दी गई है? तो 8 रूपों में मान्यता दी गई है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, जो कि ऑप्शन आपको हो गया सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो देख सकते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 400 से 600 के बीच में है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको होगा डी, 400। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। तो उज्जयिनी किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती की, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। इसको उज्जैन कहते हैं।
कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाते थे? तो देवपुत्र, जो कि ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए? तो 1829 ईस्वी, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? रंगून, जो कि ऑप्शन आपको हो गया बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो ये कानून था, जो कि ऑप्शन आपको हो गया डी। सन 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो ये वीडी सावरकर कहा था, जो कि ऑप्शन आपको हो गया डी। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सेना का पुनर्गठन के लिए, जो कि ऑप्शन आपको हो गया सी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो वो की गई थी 12 दिसंबर 1911, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो मद्रास में, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? इंडो सारासेनिक शैली, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 1881 से, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन बी में है 1909 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। महात्मा एज गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? शाहिद अमीन, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? दूसरा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 1942। तो आपने यहाँ पर 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर जान लिया है। आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइए कि आपको जो है कि 50 में कितना मार्क आ रहा है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था कि आपने कितना सही बनाया है, कितना स्कोर आप कर रहे हैं। सब्जेक्टिव को भी इधर देख सकते हैं। इनका टिक लगा हुआ PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पर लिख करके सर्च करना है सम्राट सर ऑफिशियल। स्पेलिंग यही सेम रहना चाहिए। आपको टिक लगा हुआ PDF वहाँ पर मिल जाएगा।